संदीप अजित सोनवलकर, पवार जो है ये अयोग्यता का खेल, इस पर फैसला कब तक आएगा? फैसला आएगा भी क्या? क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह तर्ज पर ये बात जा रही है उससे लग रहा है कि दिसंबर 3 जो आप बार बार कह रहे हैं उसके बाद बहुत कुछ महाराष्ट्र में होने वाला है, क्योंकि अब हालत ऐसी हो गई कि रहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। हाँ। इस अंदाज में उनके बेमेल गठबंधन चल रहा है और बीजेपी की पूरी प्राथमिकता इस बात पर है कि लोकसभा चुनाव में क्या होगा, क्योंकि बीजेपी को आज की स्थिति में उनके तमाम सर्वे ये कह रहे हैं यदि इसी गठबंधन के साथ गए तो बीजेपी को बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। और ये पार्टी के ऊपर से नीचे तक सारे नेताओं को ये बात पता है, इसलिए लोकसभा को देखकर फैसला होगा। कई फैसले हो सकते हैं, खासतौर पर बीजेपी 35 से ज्यादा लोकसभा सीटें लड़ना चाहती है। वो नहीं चाहती कि जो शिवसेना से 13 सांसद आए उनको, अजीत दादा के साथ 3 सांसद आए उनको सीधे सीधे टिकट दी जाए। तमाम चीजें, सब कुछ जो है लोकसभा को लेकर आज भी अनुराग ठाकुर ने दक्षिण मुंबई की सीट पर एक बैठक की कि वहां पर बीजेपी का कैंडिडेट होगा। तो बीजेपी सीट वाइज लगातार चिन्हित कर रही है। लोकसभा चुनाव ही इकलौता, और अब मुझे नहीं लगता कि इस सरकार के साथ बहुत लंबे समय तक चलने की स्थितियां दिख रही। तो एकनाथ शिंदे की विदाई लगभग क्या आप जो आकलन करते दिख रहे हैं, लग रहा है कि तय है? देखिए, बीजेपी को कोई ना कोई बहाना तो चाहिए। अब खुद नहीं कह सकते कि अब आपका काम हो गया, आप चले जाइए, आखिरकार घर आए मेहमान थे। तो जिस तर्ज पर जो चीजें चल रही हैं उससे ऐसा लग रहा है आखिरकार स्पीकर क्या करेंगे इस बारे में मेरी टिप्पणी करना बेहतर नहीं है। बहुत कुछ चीजें दिल्ली से तय होंगी और दिल्ली से जब तय हो जाएंगी तो बहुत चीजें तेजी से बदलेंगी। मुझे लगता है कि दिसंबर का महीना महाराष्ट्र के लिए बहुत कठिन होने वाला है। और इसमें मराठा कार्ड भी, और जो ओबीसी पॉलिटिक्स जो फिर से हुंकार भरती दिख रही है, खासकर जातिगत जनगणना के आंकड़े जो जारी कर दिए हैं बिहार ने, उसके चलते ब्राह्मण चेहरे यानी कि देवेंद्र फडणवीस पर बीजेपी दांव लगाए, या अजित पवार एक मराठा चेहरे के सहारे चले और एकनाथ शिंदे भी उसी तरह के, उसी वर्ग के चेहरा हैं। क्या ये भी एक डिप टेस्ट जिसे कहते हैं वो किया जा रहा है क्या? बिल्कुल, दोनों मराठा आरक्षण और ओबीसी आरक्षण दोनों के लिए 2-2 महीने का समय लिया हुआ है। और 2 महीने भी दिसंबर में खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आंदोलन शुरू हो जाएंगे दिवाली के बाद। तो जाहिर तौर पे बहुत सारी चीजें वहां भी होंगी। हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस को, चूंकि मजबूरी है, चूंकि देवेंद्र फडणवीस के बारे में एक बात तो सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में खेल करने में उनसे बड़ा फिलहाल कोई उस्ताद नहीं है, तो वो भी खेल करके हो सकता है खुद बन जाए दोबारा, क्योंकि उनकी वो भी कह चुके थे कि मैं फिर से आऊंगा, तो शायद फिर से आ जाए। तो बहुत दिल्ली में एक बड़ा चेहरा, उनका चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर देखने को तैयार नहीं है, ये भी एक हकीकत है। जी बिल्कुल, बीजेपी के बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं और अब तो उनके सारे जो एक तरीके से जिनको उन्होंने राजनीति में निपटाया था उनमें से कुछ लोग अब दिल्ली में मजबूत हो गए हैं। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए बहुत कुछ बातें होंगी। एक चर्चा ये भी है कि देवेंद्र फडणवीस को भी लोकसभा चुनाव लड़वाया जाएगा और हो सकता है कि दक्षिण मुंबई की सीट उन्हीं के लिए तैयार की जा रही है। तो तमाम आकलन चल रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पे ये सरकार जिस तरह से आपस में इनके गठबंधन में खींचतान है, मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे समय तक चल पाएगी। जितने दिन चलेगी उतना नुकसान होगा। तो ये लड़ाई दरअसल तैयारी है अपने आप में, गुलाबचंद, जो संदीप कह रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।